pleasure to welcome all of you to tonight's proceedings. We'd like to start the evening with tilawat of Quran. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTI के इस पैनल से मुझे बस कोशिश करूँगी कि मैं कुछ सुना दूँ आपको। एक आयत जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी भी महफ़िल के इख्तिताम पे करते थे, जिसका मुझे तर्जुमा शायद मैं कर सकूँ तो मैं सुना देती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़ व तवास्सौ बिस सब्र। ज़माने की कसम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस एक वाहिद आयत है जिसमें ज़माने की कसम खाई और ये कहा है कि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, के इंसान बेशक खसारे में है। इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति, सिर्फ उन्हीं लोगों के जो लोग हक़ की बात करते हैं, साले रहते हैं और ज़कात और खैरात देते हैं। इस पूरी आयत से हमें सिर्फ ये मिलता है कि इंसान खसारे में, इसका मतलब ये है कि आप जो भलाई आप कर सकें किसी के लिए वो बेहतर है इसी दुनिया में, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, जो लोग हक़ पे यकीन रखते हैं और सब्र की तलक़ीन करते हैं। इसलिए हक़ और सब्र को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए बहुत ही ज़्यादा नज़दीक कहा गया है, इसलिए कि जब भी आप हक़ की बात करते हैं आप पे जुल्म होता है, और जब जुल्म हो तो इस्लाम हमें क्या सिखाता है? सब्र की तलक़ीन सिखाता है। आज भी हमारे मुल्क में यही हाल है कि जब PTI हक़ की बात करती है तो हम पे जुल्म और सितम किया जाता है और फिर हम अभी तक सब्र ही कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मेंबरान या क्या उसका कहूँ PTI या सपोर्टर्स, हमायती, मैं ख़ुद भी PTI का सपोर्टर और हमायती हूँ। बाकी कुछ बातें डिफरेंट हैं, कुछ हमसे या क़यादत से या जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको भी रियलाइज़ करना चाहिए। नेचुरली मैं बीबी जी की इस बात से इत्फाक करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे तब्दीली की बात करना और वहाँ जद्दोजहद करना बड़ा मुश्किल काम है। और ये इस बात को भी आप दिल में रखें, यह PTI का मरकज़ है कि जो पाकिस्तान में क़यादत है या उससे नीचे जो मुख्तलिफ स्टेजेस पे फ़ैसला कुन हैसियत रखने वाले लोग हैं, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का भी ख्याल करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौन है? ठीक है, ठीक है। सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया। सारा सब आपका, सारा क्यूम दोस्त सारा बैठी हुई हैं, राबे आपका और अमजद ख़ान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, चौधरी खलील साहब बैठे हुए हैं, नासिर मेरी साहब बैठे हुए हैं और बाकी सब हज़रात जिनके मैं नाम तो नहीं जानता। डॉक्टर साहब आप बड़े खूबसूरत एक अशार हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब के कि यूँ ही उलझती रही जुल्म से खल्क, यूँ ही उलझती रही जुल्म से खल्क, ना उसकी ना ये रस्म नहीं ना हमारी रीत नहीं, और यूँ ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं ना अपनी जीत नहीं। तो असल में जो बात चौधरी साहब ने अभी जो किया, जो मुझसे पहले स्पीकर थे अल्लाह पाक साहब, कि पाकिस्तान के मारूजी हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे शायद चेंज ना आ सके। तो असल में तब्दीली नाम ही इसी का है कि आप मारूजी हालात के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। चेंज तो फ़िरौनों के ख़िलाफ़ भी नहीं आ सकती थी, चेंज यहाँ पे जो इंग्लैंड है इस इंग्लैंड में भी नहीं आ सकती थी अगर लोग मारूजी हालात पे सिर्फ चले जाते। इसके मुकाबले में हम जब एक मजबूत सियासी जमात लेकर आएंगे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर होगी, तो वो ना सिर्फ इस बाहर के अफरीद का मुकाबला करेगी, इस अंदर के जो हमारे अंदर जो एक जो फाशिस्ट हैं उनका हम मुकाबला करेंगे। और हम इसी उम्मीद के हम इसी उम्मीद पर हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अगर ये उम्मीद नहीं है तो फिर हमारा यहाँ खड़ा होने का, इस सारे टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। पॉजिटिवली स्पीकिंग मैं तो ये कहूँगा कि जब से हम इस स्ट्रगल को शुरू कर रखा है हमने, स्पेशली आज से 4 साल पहले तकरीबन, पुराने दोस्त सारे एग्री करेंगे इस बात से। काशिफ साहब बैठे हुए हैं, आसिम खान साहब बैठे हुए हैं, साहबजादा साहब यकीनन हम सबसे सीनियर है। साहबजादा साहब की 2 जेहतें हैं, एक खान साहब के दोस्त हैं, एक साहबजादा है, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, PTI के हवाले से भी साहबजादा है। हम तो तब मेरे ख्याल छोटे छोटे होंगे जब से इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। मैं बड़ी खुल के आज बात करना चाहता हूँ, पहली दफ़ा मैं इस फोरम पे आया हूँ। प्रॉब्लम ये है
कि पहले हमने ये जंग लड़ी कि पीटीआई यूके एक इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल प्रोसेस वाली पार्टी होनी चाहिए। सारे एग्री करते इस बात से। जब हमने पहले टेन्योर में इलेक्शंस लड़े, उसके बाद दूसरा साल गुजरा, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे साल में पहुंच गए। इलेक्टेड बॉडी का यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब उन्हें इलेक्ट कर लिया गया, पूरे रीजन्स फॉर्म हो गए, पहले साल 7 बने, अगले साल 9 बने, इस दफ़ा 12 रीजन्स हो गए और पीटीआई यूके तक की इलेक्शन बॉडी बन गई। लेकिन पीटीआई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हम यूके में अपना वो इमेज नहीं बना सके जो कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी का इमेज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं अपने जो गेस्ट हैं दूर से आने वाले, उनका माइक काफ़ी ऊंचा है, मैं काफ़ी ऊंची हूँ इसलिए जी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मौके को आके हमें ऑनर किया, और साहबजादा जहांगीर जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। नाउ यू कैन लिसन मी, शुड आई आवाज़ आ रही है? अच्छा जी। तो साहबजादा जहांगीर का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को हमें प्रोवाइड किया कि हम अंडर वन रूफ सारे इस वक्त इकट्ठे यहाँ पे बैठे हैं, और इसका मेन हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कोई हमारा कुछ ऐसा मकसद नहीं है, मिल बैठ के इकट्ठे सारे मामलात को तय किया है जो कि हो चुका है। हमारा मेन मकसद ये है कि आगे यूनिटी से, इत्तेफाक से, एहतराम से चलें, क्योंकि हमारा विज़न एक है, पाकिस्तान एक है, हमारा नज़रिया एक है, फिर इख्तलाफात की कोई गुंजाइश बनती नहीं, या मेरा एजेंडा कुछ और हो, आपका कुछ और हो, साहबजादा जहांगीर का कुछ और हो, आसिम खान का कुछ और हो, तब तो बात बनती है। जब इमरान खान का विज़न लेके सारे चल रहे हैं, फिर देयर इज़ नो पॉइंट कि हमारी ये है कि डायरेक्शन मैच ना करे। तो जब इस चीज़ के अंदर हम सब यूनाइट हैं, हम सब की स्ट्रगल उसी कॉज के ऊपर जा रही है, तो फिर हम अपने अपने चैनल के ऊपर जाके इसके अंदर हम उसको स्ट्रेंथन तब कर सकते हैं जब हम यूनिटी से और सारे बाजू जब मिल के बैठ जाएंगे, फिर हम इसको अपने मिशन को यह है कि कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। अगर इस वक्त पाकिस्तान की हालत देखी जाए, इमरान खान के विजन को देखा जाए, वो इस वक्त जिस मसाइल का शिकार है, तो हम जो बेस्ट उसके लिए आउटकम दे सकते हैं वो ये है कि हम यूके के अंदर जो मसाइल हैं पोलिटिकली, जो कि हमें फ्रीडम मिला है, जो कि पहले नहीं मिला था, इलेक्टेड बॉडी और नॉन इलेक्टेड का कॉन्सेप्ट एज अ पाकिस्तानी हमें लाना ही नहीं चाहिए। हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इलेक्टेड बॉडीज़ हमारे लिए मोहतरम है कि वो फ्रंट पे आके इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, और हमने उसको फॉलो अपने विजन को और इमरान खान को लेके जाके साथ कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि हम आपस में इख्तिलाफात करें, या किसी चीज़ का हमारा ये है कि नज़रियाती इख्तिलाफ जब नहीं है तो बाकी सारे इख्तिलाफात ख़त्म हो जाते हैं। सबसे पहले मैं साहबजादा जहांगीर साहब को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये एक पुरवकार तकरीब जो अपनी तरफ से वो चाहते थे कि सारी इलेक्टेड बॉडीज़ पूरे यूके से आएं और ये उनको ऑनर करें, और मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए ज़ाती तौर पर, मेरे रीजन के लिए, यॉर्कशायर हम्बरसाइड के लिए ये बड़े ऑनर की बात है। वो इसलिए कि साहबजादा जहांगीर साहब को मैंने जिस वक्त फ़ोन पे ये कहा कि हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो इन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया। ये इनका बड़ापन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनकी मोहब्बत है, और मेरी जो प्राइवेट डिस्कशन उनके साथ अरसा दराज से चल रही हैं, मैंने जो फील किया आज मैं वो फीलिंग आपके सामने रखना चाहता हूँ। केयरिंग, डेडिकेटेड, वेरी कमिटेड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मोहब्बत करने वाले, उनके सामने उनकी गलतियों को बताने वाले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह चलना चाहिए उस पर अपनी एक राय रखने वाले खुददार शख्स जनाब साहबजादा जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया साहबजादा साहब, आपने हमें दावत दी, और काफ़ी दिनों से ये बात हमारे दरमियान चल रही थी कि हम किसी दिन इकट्ठे हों और बैठ के गपशप हो। मेरे ख्याल में इस सारे सेटअप की ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारी बातें अगर हम इकट्ठे एक टेबल पर बैठ के करते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिव उससे कुछ हम हासिल कर सकते थे। थोड़ी देर पहले मोहतरमा सारा शाह साहबा ने
कहा कि सफदर साहब ने ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। ये प्लेटफॉर्म इलेक्टेड बॉडी ने भी पूरी कोशिश की प्रोवाइड करने की, और उसमें बहुत सारे बंदे यहाँ पे बैठे हैं, विटनेस हैं। जब हम लोग वेल्स में इकट्ठे हुए, आप भी उधर थी, बहुत सारे लोग हैं, सारा सब भी उधर ही थी। वो एक प्लेटफॉर्म था और बहुत बड़ा स्टेप था इलेक्टेड बॉडीज़ का, उसका क्रेडिट जाता है चिश्ती साहब को भी। शहबाज ने बड़ी मेहनत की थी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की। मकसद सिर्फ ये था कि हम सारे जितने जो इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड वाला ये जो इशू है सारे को ख़त्म होना चाहिए। हम सब एक प्लेटफॉर्म से हमारा मकसद जो है वो पाकिस्तान है। हमारा मकसद, हमारी पॉलिटिक्स ना तो नून लीग वाली हैं, ना पीपल्स पार्टी वाली हैं, ना MQM वाली हैं। हम सब लोग अपने वॉलंटियर के तौर पे काम करते हैं, किसी ओहदे या पैसे के लालच या किसी बेनिफिट के लिए नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों। सबसे पहले मैं साहिबजादा जहांगीर हमारे बड़े भाई भी हैं और इमरान खान के दोस्त भी हैं और काफ़ी अरसा दराज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने ये मौका फ्राहम किया हम सबको मिल बैठने का। लेकिन साथ साथ ही मैं अपने भाई जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मौके को एक्सेप्ट किया है। अगर दोनों तरफ से इनविटेशन और एक्सेप्टेंस ना होती तो आज हम भी यहाँ ना होते तो ये मौका भी कामयाब ना होता। It's a great honor. Although मैं सारे it's a great honor. Many thanks to साहबजादा साहब. Although जैसे बाकी सारे presidents और सारे साथियों ने कहा कि we were not expecting कि इस तरह के फॉर्मेट में होगा। चलें कोई बात नहीं, let's go with that as well, कोई मसला नहीं। कुछ चीज़ें I think Nadia mentioned कि हम सारे under one roof. Actually we all are under one roof. The roof is PTI. We all are, ठीक। उसके बाद जो है आपके कभी भी जो है यहाँ पे सारे साथी बैठे हुए हैं। अमीन शहबाज बैठा हुआ है, बल्लास बैठे हुए हैं। मैं लंदन की बात करता हूँ। We are the fierce competition में गए और होना भी चाहिए। Why not? इलेक्शन के अंदर है, टीमों ने आना है। You need to choose the best teams. उन नॉर्म्स को आपने अप्लाई करना है। लेकिन once that gets done, उसके बाद सारे आपस में we all activists, सारों ने काम करना है। तो उसके अंदर I don't think कि we amongst ourselves we've had that, जैसे कहते हैं कि thinking के वो हमारे दुश्मन है या कुछ चीज़ें चुराई हुई हैं आगे पीछे। It has never been the case. उसके अंदर हमारे सीनियर्स भी बैठे हुए हैं, शायद दस्तगीर साहब हैं, कासिम साहब हैं, and I see all the familiar faces from the past जो सारे एक्टिवली काम कर रहे हैं और उन सारों की जो है इस चीज़ के अंदर बहुत बड़ी इनपुट है। आई थिंक दूसरी बात हुई थी कि कोई शक नहीं है साहबजादा साहब को वी हैव टू एक्सटेंड, हमारे बड़े हैं, वी रिस्पेक्ट हिम, वी ऑनर हिम, और इसमें कोई शक नहीं वो नडर हैं सारा। लेकिन एट द सेम टाइम अब सारे भी नडर हैं, सारे PTI के हैं, सो इट हैज टू इश्यूज कहाँ पे खड़े होते हैं? बड़े सिंपल आपके एज ए प्रेसिडेंट PTI UK, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्रेजेंट व्यूज फ्रॉम बोथ साइड्स कि कहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशंस होती हैं, मिसकंसेप्शंस कैसे डेवलप होती हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि मेरी इन भाई साहब के साथ अगर मसला है तो मैंने इनको नहीं बताया। आई हैव टोल्ड अजलान ने आगे किसी को कर दिया। तो इस तरीके से जो है ना कई दफ़ा मिसकंसेप्शंस क्रिएट होती हैं। लेकिन आई थिंक वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डाइल्यूट देम और इकट्ठे जो है काम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किस तरीके से एड्रेस करूं आपको? मेरे बेटों, भाइयों, दोस्तों, और इस तीन चीज़ों के अलावा मैं आपको दूसरी तरीके से एड्रेस नहीं कर सकता।
ना आप पॉलिटिशियन यहां बैठे हैं, ना मैं पॉलिटिशियन हूं। यही तहरीक इंसाफ है और यही तहरीक इंसाफ हमने बनाई थी। अब मैं सबसे पहले आजम खान आपका और सारे इलेक्टेड बॉडीज का, अब एक एक का नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, बिकॉज बहुत लोग यहां बैठे हैं, सारी इलेक्टेड बॉडीज का जो इस वक्त डंडी से, ग्लासगो से, नॉर्थ वेल्स से, मैनचेस्टर से, शेफील्ड से और पूरे इंग्लैंड से यहां पर आई हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पहला मौका हुआ है कि हमारी इलेक्टेड बॉडी ने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस यहां पे कराए लास्ट ईयर। और ये पहला दफा हुआ है कि यहां पे यूके का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। मैं मुबारकी देता हूं प्रेसिडेंट को भी और जो जो इलेक्ट हुए हैं। आपने इस वक्त यहां पे टॉपिक साहिबजादा की नहीं है, टॉपिक है हम सब की जो यहां बैठे हैं। मगर जब मेरे ऊपर 2-3 बातें जिक्र हुई हैं तो मुझे परमिशन दीजिएगा कि मैं उस पर कुछ पेश कर सकूं। सईद हाशमी साहब, आपने फरमाया मैं इमरान खान का दोस्त हूं, तो मैं दोस्ती के अंदर इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ के अंदर हूं और मैं चल रहा हूं और फिर रहा हूं। आपका ये मतलब नहीं था, आपका ये मतलब था कि मैं काम भी बहुत कुछ कर रहा हूं, मगर एक मैं बात कह रहा हूं। देखिए, जब हिस्ट्री लिखी गई नेल्सन मंडेला की, तो जो उसमें उसका चंद दोस्तों का जिक्र हुआ, वो उसके बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन पढ़ेंगे नाम। इस तरीके से मैं भी एक बहुत फॉर्चुनेट हूं कि मैं अपने आप को इमरान खान साहब का दोस्त कह सकता हूं। दोस्त चलते में नहीं मिल जाता है कि हम कहीं बस स्टॉप पे खड़े थे कि वहां मिल गए। मैं एक साथ साथ चलते चलते एक और पॉइंट क्लियर करूं। आज खान साहब की मेरी दोस्ती को 40 साल पूरे हो गए। खुदा गवाह है, एक दफा मैंने खान साहब के साथ सोशलाइजिंग नहीं करी है। मेरी दोस्ती उनके साथ है चैरिटेबल, मेरी दोस्ती उनके साथ है पॉलिटिकल। कोई दुनिया का वो हिस्सा नहीं है यहां पर जिधर मैं खान साहब के साथ शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए एक एक पैसा मांगने नहीं गया हूं। कोई दुनिया का एक ऐसा हिस्सा नहीं है जहां मैं नमल कॉलेज के लिए खान साहब के साथ एक एक आना नहीं मांगने गया हूं। कोई तो शख्स ने देखा होगा कि क्या करता है। खुदा की कसम, अपनी बीवी बच्चों को मैंने इग्नोर करा, बिजनेस को इग्नोर करा, हर चीज को इग्नोर करा, मगर ये कॉज मैंने अपना बनाया। देखो बेटों, बच्चों, सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने तो अपना खेल लिया ओवर T20, मेरी तो इनिंग खत्म हो गई है। इनिंग आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। आप लोग यहां पे यही जलसे करते रहेंगे, यही स्पीचेस देते रहेंगे। आज स्पीचेस दे रहे हैं सईद हाशमी साहब, अनवारुल हक साहब, भुट्टो साहब, आजम साहब। कल यहां पे खड़ा होके 4 दूसरे नाम आ जाएंगे और उसके बाद तीसरे साल 4 दूसरे नाम आ जाएंगे। फॉर गॉड्स सेक, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। काउंट किस तरीके से होंगे आप? काउंट उस वक्त होंगे जब आप यहां पर दम तोड़ तरीके से, खुददारी से, प्राउडनेस से काम करेंगे। अब वो काम क्या है, अब मैं आता हूं उसके ऊपर। देखिए, यहां काफी ज्यादा तो नहीं मगर 4-5 लोग बैठे हुए यहां पे जिन्होंने मेरा खान साहब के साथ और कोर कमेटी के अंदर मेरा अपीयरेंस के ऊपर डायलॉग देखा है। मैं क्या बात करता हूं, मैं सिर्फ इसलिए बात करता हूं कि मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, और चाहिए नहीं चाहिए वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आप क्या बात करते हैं। कंटिन्यूसली मैंने अपने एमएनएस के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है। फेसबुक मेरी आज खोल लीजिए, उसमें भरा हुआ आपको नजर आएगा। मेरे ट्विटर देख लीजिए, उसमें भरा हुआ नजर आएगा कि असद उमर साहब, शफकत महमूद साहब, आरिफ अलवी साहब, क्या ये आप लोग लिख रहे हैं कि हमने आज बहुत अच्छी स्पीच दी और हमने आज ये बात करी असेंबली के अंदर। असेंबली एक एयर कंडीशनर कॉरिडोर है,
उसमें आप लोग बैठे हुए हैं। इसके लिए आपको इलेक्ट किया था। आप लोग जाइए अपनी लोकल कम्युनिटीज के अंदर और वहां पर, खुदा की कसम, आप मेरे साथ थे अनिल मुशर्रफ साहब इस्लामाबाद के अंदर, जिस टाइम सारे के सारे हाईकमांड पूरी बैठी हुई थी, और मैंने उनको कहा था कि मैं आपको फंड करूंगा और मैं आपको यहां से 1 लाख झाड़ुएं भिजवाऊंगा। वो झाड़ुएं आप खरीदिए और अपनी लोकल कम्युनिटीज में जाके झाड़ुएं दीजिए। जाके सूरेज सिस्टम को जाके चेक करिए कि वहां पे गटर सही हुए नहीं हुए, बिकॉज उन लोगों ने आपको वोट दिया है, उन लोगों के लिए आप खड़ी हुई है। इसका नाम है तहरीक इंसाफ। एक इनकलाबी पार्टी बनी है। ये पार्टी इसलिए नहीं बनी थी कि हम एमएनए बन जाएंगे, हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे, हम वाइस चेयरमैन हो जाएंगे और हम फलाने हो जाएंगे। तो बेटा यही काम मैं तुम लोगों को कह रहा हूं कि यहां पे करो। आज का जी जो जलसा यहाँ पे किया हुआ है, ये डिनर हमने किया है इलेक्टेड बॉडीज के फेवर के अंदर, उनके ऑनर के अंदर, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। बड़ी भारी अचीवमेंट हुई है कि लास्ट ईयर यहाँ पे इलेक्शंस हुए और फेयर एंड क्लीन इलेक्शन के अंदर यहाँ पे इलेक्टेड बॉडी जीती और यहाँ पर ये हमारे इस वक्त सारे पीटीआई के सपोर्टर्स, एक्टिविस्ट, सीनियर लीडर सब आए हुए हैं और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सारा शोर मचा हुआ है, पूरा एक जलसा चल रहा है। खुशी का मुकाम है। डंडी से लेके, ग्लासगो से लेके, मैनचेस्टर, शेफील्ड और कहाँ बताऊँ जी, बर्मिंघम, मिडलैंड, नॉटिंघम, लेस्टर हैं, वेल्स बिल्कुल जी, हमारे भाई वेल्स से खड़े, सारे के सारे आए हैं। बल्कि हमारे दोस्त रियाज हसन साहब नहीं आ सके, बड़ा उनको हमने मिस किया है आज। तो जी अगर इस तरह का अगर हम लोग चलेंगे आइंदा तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा अपना नाम यूके के अंदर बनाएगी।